मध्य प्रदेश में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। यहाँ वो पैदल इसीलिए निकले ताकि लोगों से ताल्लुक बैठा पाए। यहाँ उन्होंने दुकानदारों से बात की तो वहीं लड़कियों को सुरक्षित महसूस कराते दिखे। देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे पुलिस के आरक्षक से लेकर जो जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, इनका जनता के साथ बहुत अच्छा संवाद होना चाहिए। हम केवल अगर वाहन में पेट्रोलिंग कर लेते हैं तो वाहन में पेट्रोलिंग करते समय हम हर एस्पेक्ट को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि कहाँ क्या आवश्यकता है। जैसे अगर हम पैदल निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी ज्वेलर की दुकान है तो वहाँ सीसीटीवी के कैसे एंगल हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त रहेंगे। हम पैदल निकलते हुए ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ हमारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ की सुरक्षा बहुत अनिवार्य है। हम पैदल निकलते हैं तो ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कहाँ ऐसे अतिक्रमण होते हैं जो विवाद का स्वरूप ले सकते हैं। जब हम पैदल निकलते हैं तो सभी ऐसे नागरिक हमारे संपर्क में आते हैं जो पुलिस की कुछ मदद भी करना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं और उनको अच्छा लगता है कि हमसे आके खुद ही बात की। तो मेरे ख्याल से एक विजिबिलिटी बहुत बढ़ती है इससे पुलिस की, और बदमाशों में खौफ घटता है और जो अच्छे नागरिक हैं उनसे निकटता बढ़ती है और अच्छे विचार आपको मिलते हैं कि कैसे पुलिसिंग को सुधारा जा सकता है। सर, अभी पुलिस के कॉम्बिंग गश्त में बड़ी स्तर पर है ना फरार वारंटियों को पकड़ा गया है, मतलब एक अच्छी पहल की गई है। अच्छी पहल है और मैंने बताया कि रेगुलर जो है जो वारंटियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मेरा ऑब्जेक्ट ये भी है कि जो माइक्रोबिट सिस्टम है जिसमें ये बताया गया है कि जो थाने की बीट है और बीट के अंतर्गत जो हमारे कांस्टेबल प्रधान रक्षक माइक्रोबिट में काम कर रहे हैं उनको अपने एरिया का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे होटल्स हैं, कहाँ पे बैंक हैं, बैंक में गार्ड्स कहाँ काम कर रहे हैं, मैनेजर्स कौन है वहाँ पे, और उससे उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, संवाद बढ़ेगा, उनकी पहचान बढ़ेगी, जिससे कि थाना प्रभारी मजबूत होंगे और स्वयं उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अपने माइक्रोवेव सिस्टम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो बेसिकली वो भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है। और थर्ड, मैंने इनको बताया कि गश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठंड जो हो उससे बचत के लिए पर्याप्त हमारे लिए मतलब इस प्रकार की वेशभूषा निर्धारित की गई है शीतकालीन, जिसमें ठंड का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है कि उसको कोई सह नहीं सकता। तो खूब टाइम पे निकले 12 बजे से और जो 5:30-6 बजे तक जब तक समय नियत है पूरी चाक चौबंदी से गश्त होना चाहिए। कई लोग मुझे जो आँख तापते दिखते हैं वो बिल्कुल मेरे को पुलिस में पसंद नहीं रहे हैं। मैं हमेशा उन्हें टोकता रहा कि आपके लिए शीतकालीन जो है वेशभूषा निर्धारित करी गई है उसको पहने, गली गली में जाइए अंदर और ऑब्जर्व करिए। इसके अलावा हमारे बहुत से जो व्यापारी गण हैं और नागरिक लोग हैं वो अपने स्वयं के भी जो है गार्ड्स रखते हैं, उनको भी बताएं कि कैसे सिक्योरिटी की जाती है, कैंपस की हो चाहे शॉप्स की हो। उनका भी जो समूह इस प्रकार का बना लें कि उन पर भी एक प्रकार से विजिलेंस रहे, एक प्रकार से उनसे भी संपर्क रहे, जिससे उनको बता सकें गश्त कैसे करना चाहिए और गश्त में क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये बेसिक उद्देश्य यही है कि इनको मैं जैसे आज बताने के लिए निकला हूँ कि क्या क्या बिंदु पर विचार करें। तो मेरे साथ जैसे एसपी साहब, सीएसपी साहब, थाना प्रभारी वगैरह चल रहे हैं, उसके पीछे फोर्स को फिर ये आगे बताएंगे। क्योंकि आज मैं यहाँ पे आया हूँ लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारे राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी डेली कोई ना कोई एरिया को चुन लें, निकलें, जनता के साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्शन करें, संवाद करें, उनकी समस्याओं को जानें। हम भी उनके सामने विचार कुछ प्रकट करें कि यातायात सुधार में या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें क्या इम्प्रूवमेंट